वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक पेस्ट के बारे में बताऊंगा और इसको कंट्रोल कैसे करें वो भी समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप आगे भी देख पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँच पाए। इस पेस्ट का नाम है टी मॉस्क्वीटो बग। इसे चाय के मच्छर भी बोला जाता है। इसे हम हेलोपेल्टिस के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है हेलोपेल्टिस थेवोरा। इसका लाइफ साइकिल 25 से 28 दिन तक का होता है। हर एक लाइफ साइकिल 1 से 6 दिन के अप्रोक्स का होता है। ये 1 से शुरू होता है, फिर फर्स्ट इंस्टार्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्टली एडल्ट तक होता है। देखिए ये पेस्ट ऐसा होता है। ये एक एडल्ट फीमेल हेलोपेल्टिस है। ये एक सकिंग पेस्ट है। ये पत्तों से रस को चूस लेते हैं। ये पत्तों पर पंक्चर करके रस को चूसते हैं, जिसके बाद पत्तियाँ पूरा सूखने लगती है और पूरा बागान काला दिखने लगता है। देखिए किस तरह से ये चूस रहे हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। इसके बाद ये पत्तियों के जो क्रीप्स होते हैं उनमें अंडे दे देते हैं, जिससे कि ये प्रजाति और ज़्यादा बढ़ पाए। जैसे मच्छर पानी में अंडा देता है, ये हेलोपेल्टिस पत्तियों के क्रिप्स पे अंडा देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ। किताबी जानकारी हमेशा काम नहीं आती। इसे रोकने के लिए सबसे पहले ड्रेन को साफ़ कीजिए ताकि ड्रेन में पानी, जंगल, जबड़ा कुछ जमा ना हो पाए। इसके बाद अगर आपका बुश कॉम्पैक्ट है तो उसके साइड ब्रांचेस, झूल डाल को साफ़ कीजिए। इवन ट्रीज़ अगर बहुत घने हैं तो उसको भी लॉपिंग कीजिए। इससे एयरेशन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अंधेरी जगह पर मच्छर प्रजाति ज़्यादा होती है। आसपास के जंगल और ज़मीन के जंगल साफ़ रहने से ये प्रजाति वहाँ पर ठहर नहीं सकती। इसके साथ साथ आप इस एरिया से जितने भी इन्फेस्टेड लीफ है उसे या तो प्लग करना संभव है तो सभी इन्फेस्टेड लीफ को प्लग कीजिए, वरना एरिया ज़्यादा है तो उसे स्कीप मतलब नाइफ के मदद से लेबल से काट दे ताकि सभी इन्फेस्टेड लीफ झड़ जाए। इसके बाद हम केमिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हम इनमें पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप मच्छर पत्तियों को साफ़ करने के बाद क्विनल फॉस 25 EC नामक केमिकल, जो कि 500 ml पर ड्रम के हिसाब से मारा जाता है, या फिर डेल्टामेथ्रिन 11 EC जो कि 100 ml पर ड्रम के हिसाब से छिड़काव किए जा सकते हैं। ये आपका कॉन्टैक्ट केमिकल है जो कि पेस्ट पर लगते ही उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और वो मर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से नहीं जाते। ये टी बुशेस के अंदर, शेड ट्रीज पर छिपे हुए रहते हैं। जब केमिकल का असर कम होने लगता है तब ये फिर आते हैं और हमारे चाय के फसल को बर्बाद करते हैं। इसके ठीक चौथे दिन पे, याद रखिएगा, इसके ठीक चौथे दिन पे आपको सिस्टेमिक केमिकल का यूज़ करना है। इसमें पहला आता है थाइमोथेज़म 25%। इसका डोज 80 to 100 ग्राम पर ड्रम होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ये आप किताबी जानकारी के हिसाब से आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका पेस्ट अगर थाइमोथेज़म से कंट्रोल हो जाता है तो बढ़िया, वरना ठीक 7वें दिन पे आप थायोक्लोपिड 240 SC 21.7%, इसका डोज है 300 ml पर ड्रम, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। याद रखिएगा, केमिकल आप कॉन्टैक्ट या सिस्टेमिक कुछ भी मारिए, आपको स्टिकर कम स्प्रेडर का यूज़ ज़रूर करना है। इसके अलावा मैं एक और केमिकल का नाम बता रहा हूँ, डाइमेथाइड 30 EC, जिसका डोज है 500 ml पर ड्रम।
ये केमिकल भी बहुत अच्छा है सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट में। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड में आप एजाडिडक्टिन 10,000 ppm को 200 ml पर ड्रम या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट को 5% के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। आप ब्यूवेरिया बेसियाना को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका स्पोर डेंसिटी 4.2 × 10⁸ स्पोर पर ग्राम होना चाहिए। ये एक फंगी है। ये एलोपेल्टिस को एक प्रकार से खाते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। इसका डोज है 150 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर और डे टाइम टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस विद वाइबिलिटी ऑफ 67.2%। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी पेस्ट के अगेंस्ट में स्प्रे करेंगे तो वो अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह 8 बजे से पहले और लेट इवनिंग मतलब शाम को 4 बजे के बाद ही कीजिए। इस टाइम में पेस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कोई भी पेस्ट बहुत एक्टिव रहते हैं इस टाइम में। इस टाइम में आप स्प्रे करोगे तो आपका केमिकल काम 100% करेगा। आप पावर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर स्प्रे नहीं है तो हैंड स्प्रेयर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हैंड स्प्रेयर यूज़ करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 25 से 30 डिग्री के एंगल में ही स्प्रे कीजिए। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर आप हेलोपेल्टिस के अगेंस्ट में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको बैरियर स्प्रे ज़रूर करना है। बैरियर स्प्रे मतलब जिस एरिया में आपका हेलोपेल्टिस लगा है उसके चारों तरफ से आपको उसको घेर के बाउंड्री बना के उसको स्प्रे करके फिर इन्फेस्टेड जगह में घुसना है, ताकि ये पेस्ट आपका इन्फेस्टेड एरिया से बाहर निकल के दूसरे एरिया पे ना चला जाए। एक और बात का ध्यान हमेशा रखना है, कोई भी केमिकल अगर किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट में मार रहे हैं तो उसके साथ कोई भी दूसरा तीसरा केमिकल कॉकटेल मत कीजिए। इससे उस पर्टिकुलर केमिकल का एफिकेसी बहुत ही कम हो जाता है। ये सब जानकारियाँ मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहा हूँ, जिससे कि मुझे इस पेस्ट के अगेंस्ट में हमेशा रिजल्ट मिला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बात है, कई लोग कहते हैं कि ये पेस्ट लगने से फ्यूजेरियम जैसी डिजीज़ लगती है, लेकिन ये बात पूरी गलत है। ये पेस्ट लगने से फ्यूजेरियम जैसी डिजीज़ नहीं लगती। फ्यूजेरियम एक डिजीज़ है जो कि जन्म इस पेस्ट से नहीं लेती बल्कि फैलती ज़रूर है। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। लास्टली, आप बोरोन का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बोरोन इस पेस्ट के जहर को कम करने में मदद करता है और नया पत्ती निकलने में भी मदद करता है। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।